जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और सबसे पहले आप दोस्तों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि रेगुलर क्लास नहीं आ पा रही थी, कुछ टेक्निकल इश्यू था, उसके कारण मैं रेगुलर नहीं हो पाया। बट आप ये मत मानना कि आपके क्लासेस यहीं तक हैं, आपकी क्लासेस रेगुलर चलेगी। कोर्स आपका कंप्लीट कराऊंगा, ये मैंने आप लोगों से वादा किया है। और जो वादा मैं किसी भी स्टूडेंट से यहाँ भी ऑफलाइन में भी या ऑनलाइन में भी कर लिया, तो उसको पूरा करने की हम भरसक कोशिश मतलब पूरी की पूरा ट्राई करेंगे और आपका कोर्स पूरा का पूरा कराने की कंप्लीट मेरी जिम्मेदारी है। नीलेश भाई आपकी रेगुलर क्लास लेंगे और मैं भी ऐसे ही रेगुलर क्लास आप लोगों की चलती रहेगी। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो चुका था, इसके कारण रेगुलर क्लास नहीं ली गई, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि रेगुलर आप लोगों की क्लास चलती रहे। और आप सभी दोस्तों के लिए एक बेस्ट न्यूज है, आर्य डिफेंस एकेडमी और नीलेश भाई ने आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन सा प्रोग्राम स्टार्टिंग किया है। कि क्या किया है कि एक बहुत अच्छा कंपटीशन कराया है, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, 25 जीके के और 25 हिंदी के। इस कंपटीशन में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो इंडियन आर्मी या यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे आपके और 90 मिनट का आपका ड्यूरेशन होगी। और जो भी टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड इन 3 बच्चों के लिए एकेडमी ने एक प्राइज रखा है। फर्स्ट बच्चे के लिए 5100 रुपये, सेकंड के लिए 3100 और थर्ड के लिए 2100 रुपये। और इसके साथ साथ पहले जो 10 बच्चे आएंगे, टॉप 10 बच्चे आएंगे, एकेडमी उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेगी अपनी अगली तैयारी कराने की, जो भी गवर्नमेंट जॉब उनकी आने वाली है नेक्स्ट सेशन के साथ। तो इसी के साथ आज का अपने एक सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला जो चैप्टर आपका चला हुआ था वो प्रतिशत चला हुआ था, प्रतिशत के बाद लाभ हानि चला हुआ था। तो लाभ हानि से कनेक्टिविटी वाला चैप्टर है आपका डिस्काउंट मतलब बट्टा। उससे पहले आप लोगों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा, आप सभी स्टूडेंट और सभी दोस्तों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, मतलब जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यहाँ आसमां भी आएगा जमी पर, यहाँ आसमां भी आएगा दोस्तों जमी पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए, इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। तो करते हैं आज के अपने सेशन की शुरुआत। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है, डिस्काउंट मतलब 2 क्रमागत छूट 10% व 20% के समतुल्य बट्टा बताओ। समतुल्य बट्टा, देखो समतुल्य बट्टा का मीन्स होता है डिस्काउंट। क्या? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट किसी भी वस्तु को आप, समतुल्य बट्टा का मीन्स हुआ आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट जैसे ही आप क्या किसी भी शॉप पर, किसी भी दुकान पर, किसी भी शॉप पर गए, किसी भी दुकान पर गए और आपने कोई टी शर्ट लेना था या कोई पैंट लेना था या कोई ट्राउजर लेना था, तो जाते ही क्या सबसे पहले आप उसका एमआरपी चेक करते हैं और एमआरपी पर, मार्केट रिटेलर प्राइस पर ही आपको छूट मिलती है। तो डिस्काउंट का सबसे पहला मतलब क्या हुआ? समतुल्य बट्टा, समान बट्टा, यानी कि 10% और 20%। दुकानदार ने क्या कहा? पहले तो 10% की छूट दी, फिर 20% की छूट दी कि ये दोनों छूट किस एकमात्र छूट के बराबर हैं। अगर अपनी लैंग्वेज में देखें तो 10% एक हो गया और 20% एक हो गया, तो हमें डायरेक्ट लैंग्वेज में क्या दिख गया कि 30%। और 30% क्या हुआ? एग्जामिनर ने पहला ऑप्शन भी दे दिया, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यही आंसर होगा। लेकिन 10% और 20% ये 30% के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जब कोई भी वस्तु का वैल्यू जब 10% की छूट दी, मान लो सपोज कोई वस्तु का मूल्य 100% है और जब इस पर 10 की छूट दी तो 90% तो लेगा दुकान वाला, 90% तो लेगा। और जब फिर 20% की छूट दी तो 80% तो लेगा, 80% तो लेगा दुकान वाला। तो 100, जब 90 की छूट दी तो 90/90%, 90/100। और जब 20 की छूट दी तो 80/100। 2 जीरो, एक और एक 2 जीरो कट गई और 2 जीरो से जो जीरो कट गया तो 9 8 72, यानी कि क्या 72 रुपए तो लेगा दुकान वाला। तो उसने छूट क्या दी? देखो 30 भी ऑप्शन दिया। अगर आप डायरेक्ट लैंग्वेज में करोगे 10 और 20, 30 भी आंसर दिया। अगर आप 9 की 8 में गुणा कर दिया, 72 भी आंसर दिया। लेकिन 72 रुपए तो क्या किए दुकान वाले ने लिए, और कितने से? 100 से। तो 100 में से जब 72 रुपए ले लिए तो उसने छोड़ कितना दिया? 28 रुपए का क्या कर दिया, यानी कि 28।
28% जो है 10% और 20% का जो समतुल्य बट्टा है वो 28% है। तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 10% और 30% के समतुल्य बट्टा, थोड़ा सा इजी वे में देखें। अब 10% है तो 100% तो रेट है इसका। तो क्या हुआ, 10% की जब छूट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया तो लेगा कितना 90%, 90/100। और जब 30% छोड़ दिया, जब 100 में से 30 को छोड़ दिया तो 70 तो लेगा वो, और 70 का बट्टा 100, 2 और 2 4, 1 2 3 4, तो 9 7 63, 63% तो लेगा वो, 63% तो लेगा वो। तो छोड़ कितना दिया, तो 100 में से क्या कर दो, 63 को आप माइनस कर दो तो कितना आ गया 37%। 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 6 गया 3, 37% के इक्वल है 37। तो बी आंसर क्या है इसका सही है। इंडियन आर्मी में पहले यहां से क्वेश्चन नहीं बनता था, बहुत कम बनता था, लेकिन पिछले 2-3 को एग्जाम जो आप दिए उसके अंदर यहां से क्वेश्चन बनने लगा। 10% 20% के इक्वल बट्टा, या 5% 10% के इक्वल बट्टा, या 10% 20% या 30% के समतुल्य बट्टा। ज्यादा लेवल हाई नहीं जाता, नॉर्मल ही क्वेश्चन रहता है, और नॉर्मल तरह के ही मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं। अब देखो, अगर मैंने अपना रूल आपका रूल क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो, समझने के बाद एक बार दोबारा समझो और फिर उसके बाद अपना परफेक्शन करो, प्रैक्टिस करो और फिर परफेक्शन करो। जब 30% की छूट, जब 30% की छूट तो 70 का बट्टा 100, और जब 40% की छूट तो 60 का बट्टा 100। तो 2 और 2 4, 4 जीरो काट लिया, 4 जीरो काट लिया, तो 7 छंग 42, तो 42% तो दुकान वाला क्या करेगा लेगा, 42% तो क्या करेगा लेगा। अब सब 100 में से क्या कर दिया, 42 को घटा दिया, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, तो 58% क्या हो गया 58%। और डी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों आपका सही हुआ। डी मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा सही है। 30% और 40%, वैसे तो 30 और 40 हमें 70 दिख रहा है, लेकिन कितना आंसर है 58% क्या हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं। अब की बार 3 क्रमागत छूट 20%, 40% और 50% के समतुल्य बट्टा। बस बेसिक पे चलते चले जाओ, बेसिक पे कोई सूत्र कोई फॉर्मूला डायरेक्ट कोई यूज नहीं करना, बस सीधे सीधे लैंग्वेज में चलो। 100 लिख लिया यहां पर, जब 20 आया, जब 20 का छूट हुआ तो कितना हो गया 80%, 80/100। जब 40 का छूट हुआ तो 60 का बट्टा 100, और जब 50 का छूट हुआ तो 50 छोड़ दिए। जब 100 में से दोबारा चेक करें, 100 में से 20 गया तो 80 बचा, 100 में से 40 गया तो 60 बचा, और 100 में से 50 गया तो 50 बचा। अब 2 और 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो तो कट गई, 6 जीरो नहीं कटी ऊपर, तो 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, और 2 से इसको काट दिया, 2 चौक 8, तो 6 चौक 24। तो जो लेगा वो 24% तो लेगा, 24 तो लेगा। अब क्या करना, 24 ऑप्शन में दिया है, कंफ्यूजन मत हो जाना। जो 24 आएगा वो क्या है लेगा, 24 तो लेगा। तो छोड़ कितना दिया, अब 100 में से क्या करो आप 24 को घटा दो, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, तो 76% के इक्वल है। और बी ऑप्शन क्या है आपका दोस्तों सही है। बी ऑप्शन क्या आपका सही है। चलते हैं इसी तरह का एक और लास्ट क्वेश्चन इसी तरह का, और फिर नेक्स्ट टाइप चलेंगे कि 10% 3 क्रमागत छूट 10%, 20% और 30% के समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा मैंने आपको बताया कि बट्टे का मतलब डिस्काउंट है, तो 100 लिख दिया यहां पर। जब 10 की छूट दी तो 90 तो लेगा, जो छूट को कैरी करेंगे, जब छूट को मानेंगे तो हम 100 पर मानेंगे। जब 20 की छूट दिया तो 80 तो लेगा, और जब 30 की छूट दी तो 70 तो लेगा वो, 70 का बट्टा 100। 2 और 2 4, 1 2 3 4, और 1 जीरो ये कट गई, 5 जीरो कट गई, 1 जीरो बच गई नीचे। तो 9 का 8 से गुणा करो, 9 8 72, 72 का 7 में गुणा, तो 72 गुणा 7, 7 7 49 का 9 का, 7 7 49 का 9 का, हासिल 4, सॉरी 7 दूनी, 7 का दुगुना किया, 7 का दूनी गुया, मतलब 7 की क्या किया भाई, 7 में
7 दो दूनी 14, 7 सत्ती 49 और 1 50, 504 का बटे 10, 504 का बटे 10। अब 504 को क्या किया, 10 से काट दिया तो 1 0 है तो 1 अंक पे पॉइंट लग जाएगा और ये बनेगा 50.4। और 50.4 आपका ऑप्शन में भी है, लेकिन आपको क्या करना है, ये वैल्यू क्या करेगा, शॉपकीपर लेगा तो छोड़ कितना दिया, तो 50, 100 में से 0.0 माइनस कर दिया 50.4। पॉइंट वाले मेथड में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट कैसे करना है। इधर से हासिल लिया, 10 में से 4 गया 6 और 9 का 9 और 9 में से 5 गया 4, तो 49.6% के बराबर है। दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर मिस्टेक का बहुत ज्यादा चांस बनता है। बहुत से भाई इसको आंसर मान लेते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। इस वैल्यू को क्या करना है, 100 में से घटा देना है। अब ये 100 वैल्यू कहां से आई भाई, ये 100 वैल्यू क्वेश्चन जो वस्तु का प्राइस हमने 100% मान लिया और 100 में से 50.4 रुपए तो देने पड़ेंगे, तो छोड़ कितने दिए, 49.6, और वही क्या है, एकमात्र बट्टा है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। क्वेश्चन क्या कहा कि 600 रुपए अंकित मूल्य मैंने आपको बताया, अंकित मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं MRP। अंकित मूल्य का मीन्स क्या है, MRP, मार्केट रिटेलर प्राइस। जैसे ही आप शॉप पर जाते हो और कोई भी सामान लेते हैं आप, या मान लो एक टी शर्ट ली और टी शर्ट पे जाते ही सारे टैग लगा हुआ होता है, या किसी शोरूम में गए और कोई लोअर लेना है या फिर ट्राउजर लेना है या जीन्स लेनी है, तो सब पर एक MRP की चिप होती है, एक MRP लिखा हुआ होता है, MRP प्रिंट होता है या चिप्पी लगी हुई होती है, जिसको बोलते हैं MRP, मतलब मार्केट रिटेलर प्राइस। और इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। जैसे ही हम शॉप पर जाते हैं तो सबसे पहले टी शर्ट उठाया, टी शर्ट को चेक किया और उसका MRP देखा, फिर देखने के बाद हमने देखा कि कितने % डिस्काउंट है, 600 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, तो मतलब 600 रुपए क्या हो गया, उसका MRP हो गया और 30% का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। जब 600 पर 30% का डिस्काउंट हुआ तो विक्रय मूल्य बताओ कि जो वस्तु है वो कितने की बिकी। जब 30 का डिस्काउंट हुआ तो 70% तो शॉपकीपर लेगा। कैसे लेगा भाई, 100 में से जब 30 दुकान वाले ने छोड़ दिया, जब 30 छोड़ दिया तो कितना लेगा, 70%। तो क्या करना, 600 का ओनली डायरेक्ट 70% निकाल दो, गुणा 70 का बटा 100, और 0 से 0 कट गया और 6 7 42, तो 420 रुपए क्या हुआ, वस्तु का विक्रय मूल्य है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है, 420। नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह के 2 से 3 क्वेश्चन। 5000 रुपए अंकित मूल्य है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है। 2 क्रमागत छूट क्रम से जो पहला डिस्काउंट है वो 10% है, तो 5000 का 10% तो 90 का बटा 100, और फिर 20% है तो 80 का बटा 100। तो इसने पूछा वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 2 और 2 4, 1 2 3 और 1 4, तो 50 का 9 से गुना करो, या 50 का पहले 8 से गुना कर लो। 50 का 8 में गुना किया, 8 पंजे 40 तो 400, और 400 का 9 से गुना किया तो 9 चौक 36। तो जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो 3600 रुपये होगा, वस्तु का मूल्य 3600 रुपये होगा। ये ऑप्शन क्या आपका सही है। 5000 का क्या करो, 10% तो गुना 90 बट्टा 100, फिर 20% गुना 80 बट्टा 100, 2 और 2 4 0 काट लिया। 50 का 8 में गुना 400, 4 9 36, मतलब 3600 रुपए क्या हुआ, वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बाइक को अंकित मूल्य 20,000 रुपए है, बाइक का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है। अब की बार क्या हुआ, 10%, 20% व 30% दो, तो मतलब 3 छूट दी। पहली छूट क्या है, 10%, जब 10 छोड़ दिया तो 90 तो लेगा, 90 बटा 100। फिर दूसरे में क्या किया, 20 को छोड़ दिया तो 80 तो लेगा, 80 का बटा 100। और तीसरे में क्या किया, 30 छोड़ दिया तो 30 70 तो लेगा, 70 का बटा 100। 2 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 0 कट गई। 20 का 9 में 9 दूनी 18, 180,
और 8 सत्ती 56 में गुणा कर दिया भाई। 20 का 9 में गुणा किया, 9 दूनी 18 180 और 8 का 7 में 8 सत्ती 56, 56 का गुणा किया 0, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108 का 8 हासिल 10, 18 पंजे 90 और 10 का हासिल 100, तो 10,080 रुपये। 10,080 रुपये, तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। 10,080 रुपये बाइक का विक्रय मूल्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी और छूट के बाद 90 रुपए में बेचा जाता है। कोई सामान है उस पर 10% की छूट दे दी और 90 रुपए में बेचा जाता है, तो इसने क्या कहा कि वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। देखो जो अंकित मूल्य था वस्तु का, जो अंकित मूल्य है वस्तु का वो कितना होगा, 100% होगा। कितना होगा, 100%। अंकित मूल्य कितना होगा, 100%। जब 10% की छूट दे दी, जब 10% छोड़ दिया तो कितना हुआ, 90% हुआ। 90%, जब 10% की छूट दे दी तो 90% हुआ। और ये कह रहा 90 रुपए में बेच दिया, तो 90% का मान 90 रुपए, तो 1% का मान 90 का बटे 90 और 90 से 90 कटा तो 1 आया। 1% का मान 1, तो इसने कहा वस्तु का अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य हमने माना 100%, तो 1% का वैल्यू 1, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 100 गुणा 1, तो 100 एकम 100 रुपए। तो 100 रुपए सी ऑप्शन क्या दोस्तों आपका सही है। दोबारा क्वेश्चन चेक करें। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा। अंकित मूल्य हमने 100% मान लिया, जब 10 की छूट दी तो 90% लेगा, लेकिन रुपयों में लिया उसने 90 रुपए, तो 90% का मान 90 रुपए, 1% 90 का बटा 90, 1% का मान 1 रुपया और 100% अंकित मूल्य है, तो 100 गुणा 1 मतलब 100 रुपये आपका प्राइस आ गया। अंकित मूल्य आ गया 100 रुपये। एक टीवी के अंकित मूल्य पर 25% की छूट। अब देखो अंकित मूल्य जो था टीवी के ऊपर जो अंकित था वो MRP लिखा हुआ था, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे 10,000 हो, वो अपने आप में क्या है 100%। जब 25% की छूट दे दी, जब 25% का डिस्काउंट दे दिया तो 75% तो लेगा शॉपकीपर। कितना लेगा, 75%। लेकिन क्या क्या कह रहा है, 7500 रुपए में बेच दिया। मतलब वैसे तो 75% में बेच दिया, लेकिन संख्या में 75% का मान 7500 रुपए, 1% का मान 7500 बटे 75, और ये कट गया 75 से, इसको काट दिया 75 एकम 75, 100 बार। 1% का मान 100 रुपए, और इसने कहा विक्रय मूल्य टीवी का विक्रय मूल्य बताओ, तो टीवी 100% था, तो क्या कहा 100% का वैल्यू पूछ लिया। 100% अंकित मूल्य पर 25 की छूट, तो टीवी का वो विक्रय मूल्य तो 7500 में बिका ही भाई, विक्रय मूल्य नहीं, टीवी का अंकित मूल्य बताओ। टीवी का कौन सा मूल्य, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना था, 100%। क्वेश्चन में लिखा हुआ मिस्टेक था, कोई इश्यू नहीं है। तो 100% का वैल्यू तो 100 गुणा 100, तो 100 से 100 की गुणा की 10,000। तो जो टीवी का जो अंकित मूल्य है, टीवी का जो अंकित मूल्य है वो 10,000। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। देखो अंकित मूल्य 100% है, 100% मैंने बता, किसी भी वस्तु पर कुछ भी वैल्यू लिखा हुआ है वो अपने आप में क्या है 100%। जब 25 की छूट दिया तो 75% तो लेगा शॉपकीपर, लेकिन 75% का इक्वलिटी दिया 7500, 1% का 7500 का बटा 75 मतलब 100, और अंकित मूल्य ये विक्रय मूल्य नहीं अंकित मूल्य है, 100% का वैल्यू 100 गुणा 100 मतलब 10,000। ऑप्शन सी क्या दोस्तों आपका सही है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत छूट क्रम से 10% और 20% देने के बाद 1440 रुपए में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लो तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा, छूट देने के बाद 1440 रुपए में बेच दिया, अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत छूट और वस्तु का विक्रय मूल्य नहीं, वस्तु का अंकित मूल्य पूछ लिया। वस्तु पर अंकित कितना था। 2 तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते। मान लो अंकित जो था वो x था, और जब 10% की छूट दे दी तो 90% तो लेगा शॉपकीपर, 90/100, और जब फिर 20% की छूट दे दी तो 80 तो लेगा शॉपकीपर, 80/100। तो यानी कि ये ले लिया उसने, और कितने में दिया 1440 में।
तो x बराबर 1440 और गुणा 100 कहाँ गया, ऊपर गया, अगली वैल्यू 100 ऊपर गई, और जो संख्या बराबर से इधर जो संख्या नीचे थी वो ऊपर गई और जो ऊपर है वो नीचे गई, तो 90 गुणा 80। भाई 0 से ये 0 कट गया और इस 0 से ये 0 काट लिया, 9 से काटा, 9 एकम 9, 5 बचा 4, 9 छिक्के 54 और 0, 8 से काट दिया, 8 दूनी 16, 20 और 20 का 100 में गुणा किया, 20 का जब 100 से गुणा किया तो 2000 रुपये, 20 का जब 100 से गुणा किया तो 2000 रुपये, तो 2000 रुपये ऑप्शन बी क्या आपका सही है। यानी कि जो वस्तु पर अंकित मूल्य है वो कितना है, 2000 रुपये। दोबारा समझे, हमने वस्तु का अंकित मूल्य x मान लिया, जब 10 की छूट हुई तो 90/100 और जब 20 की छूट हुई तो 80/100 बराबर 1440। अब ये 100 और 100 इधर गुणा बटे में थे, उधर गया तो गुणा में गया, वैल्यू से 0 से 0, 0 से 0 काटा, 9 से 160 बार कटा, 8 से 20 बार कटा और 20 का 100 में गुणा, 2000 आपका आंसर आ गया। अब की बार फिर क्वेश्चन में क्या कहा, 3 छूट दे दी, 10%, 20% व 40% के 4320 में बेच दिया, तो टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का अंकित मूल्य पर 3%, तो टीवी का अंकित मूल्य। भाई विक्रय तो ये है ही, बार बार क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लिखने में मिस्टेक थी। जब 10 की छूट दे दो तो x मान लो इसका अंकित मूल्य है, जब 10 की छूट दे दिया तो 90 तो लेगा, 90/100। जब 20 की छूट दे दिया, वो दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, जब 20 की छूट देते तो 80/100 और जब 40 की छूट देते तो 60/100 और बराबर 4320 और x बराबर 4320। जो संख्या इधर नीचे है बटे में है वो कहाँ जाएगी, उधर गुणा में जाएगी, बराबर से उस साइड जाते ही गुणा 100 और गुणा में फिर 100 बटे क्या किया, 90 गुणा 80 और गुणा 60। अब 0 से ये 0 काट लिया, 0 से ये 0, 2 0 कट गए। अब 9 से काट दिया इसको, या फिर आप 6 से काट दो, 9 से कटता है तो 9 चौक 36, 9 से काट लो, 9 से 9 चौक 36, 7 बचा 2, 9 8 72, 480 आया। 8 से फिर काट दिया, 8 6 48, 60 आया, 60 से 60 कट गया और 100 का 100 में गुणा किया, जब 100 का 100 में गुणा किया तो कितना आया भाई वैल्यू, 100 के 100 से गुणा होगी तो 10,000 रुपए। तो जो वस्तु पर जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 10,000। ऑप्शन सी क्या दोस्तों आपका करेक्ट है। देखो क्या किया, जब 10 की छूट तो 90/100, 20 की छूट तो 80/100, 40 की छूट तो 60/100, फिर क्या किया, सारी की सारी वैल्यू उधर चली गई और जो वैल्यू अप थी वो डाउन गई, जो गुणा में थी वो बट्टे में गई और जो बट्टे में थी वो गुणा में गई। सारी को काट पीट कर लिया, 2 0 काट लिया, 9 से 480 बार कटा, 8 से 60 बार कटा और 60 से फिर 60 कट गया, 100 की 100 में गुणा किया तो 10,000 आ गया। चलते हैं आपके आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वस्तु का अंकित मूल्य दिया जिस पर 20% की छूट दी, तो छूट रुपयों में पूछ लिया। देखो क्वेश्चन को ध्यान रखना, अब की बार क्या कहा, छूट रुपयों में बतानी है। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है 500 रुपए है और जब 20% की छूट दी तो डायरेक्ट लिख दो आप, 500 का 20% निकाल दो, 500 गुणा 20 का बटा 100, 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10 मतलब 100, 20 पंजे 100। जो छूट रुपयों में है वो कितनी है, 100 रुपए है। कर सकते थे आप 500 का आप इसको 80%, जब 20% की छूट दी तो 80% लेगा, 80/100, 2 0 से 2 0, 5 8 40 मतलब 400। यानी कि क्या, 500 रुपए अंकित मूल्य था, 400 रुपए में दे दिया तो छूट कितना कर दिया, 500 माइनस 400, 500 से 400 गया तो 100। छूट रुपयों में बतानी, क्योंकि क्या वस्तु का विक्रय मूल्य नहीं पूछा, अगर विक्रय पूछता तो 400 देते, अगर छूट के रुपये पूछे तो 100, या फिर आप डायरेक्ट निकाल लो, बस 500 का 20% निकाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा, एक ही लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। पहले पे समझ लिया, पहले पे क्या किया समझ लिया,
पेन और पेंसिल मैंने आप लोगों को बता रखा हूँ। हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेन लो और पेंसिल लो, मतलब अपना पेन लें और पेन के साथ रफ नोटबुक ले, एक अच्छी पेंसिल जो भी ले सकते हैं, और उसको ट्राई करें, लिखे ट्राई, बार बार ट्राई करें। एक बार कर लिया फिर दोबारा करें, फिर 3 बार करें। कोई भी चीज आप पढ़ोगे, पढ़ने से एक बार में माइंड में नहीं आएगी। पहले आप खुद पढ़ें, पहले वीडियो पढ़ ली, वीडियो पढ़ने के बाद सेल्फ स्टडी करें और फिर रिवाइज करें। 2 से 3 बार जब आप इसको कर लोगे क्वेश्चन को, तब आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगी और आप इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही लगाना स्टार्टिंग कर दोगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंकित मूल्य 50 है, 50,000 है, जिस पर 10% में 20% के साथ बेचा जाता है, तो छूट को रुपए में बताओ। तो 50,000 पर जो पहली छूट है वो 10% की, पहली छूट जो है 10% की, तो 80 बट्टा 10% की छूट है। पहली छूट कितने की? 10% की। तो क्या करा? 90/100। फिर जो दूसरी छूट है 20% की, तो क्या किया? 80/100। 2 और 2 4, 1 2 3 4। तो 500 का 9 में 9 पंजे 4500 और 4500 का 8 में गुणा किया। 0 0 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32 और 4 36। यानी कि दुकान वाला 36,000 रुपए लिया। इसने कहा छूट को रुपये में बताओ। तो 50,000 में से जब 36,000 रुपए ले लिए, 50,000 में से जब 36,000 ले लिए, तो 50,000 से 36,000 रुपए घटा दिए, तो कितना बचा? 14,000 रुपए की दुकान वाले ने क्या दिया? छूट दी। 14,000 रुपए की क्या दी? छूट दी। लास्ट क्वेश्चन, 8,000 रुपए हैं, जिसको 2 छूट 10% में 20% के साथ बेचा गया। तो छूट रुपए में देखो 8,000 है, 10% की छूट तो 90 तो लेगा, 90 का बटा 100। 20 की छूट तो 80 तो लेगा, 80 का बटा 100। 2 और 2 4, 1 2 3 4। 8 का 9 में गुणा, 8 9 72, 720 और फिर गुणा किया 8 से। 0 8 दूनी 16, 1 हासिल, 8 7 56 और 1 57। 5,760 रुपए तो लेगा। तो छोड़ कितना दिया? 8,000 में से माइनस करो, 5,760। 10 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2 और 6 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, 2240। तो जो छूट है वो कितनी होगी आपकी? 2240 रुपए। शायद ऑप्शन में 2240 रुपए आपका सही आंसर है। तो 2240 क्या सही है? दोबारा चेक करें, देखो 8,000 रुपए है, जब 10 की छूट हुई तो 90 का बटा 100, जब 20 की छूट हुई तो 80 का बटा 100। तो 2 और 2 4, 1 2 3 4 0 काट दिया। तो 8 का 9 में 72, मतलब 0 तो है 720 और 8 का 720 का 8 में गुणा किया, 8 0 0 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57। 5,760 तो लेगा। देखो 8,000 से 5,760 को माइनस कर दिया। 0 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 7 गया 2 और 7 में से 5 गया 2, 2240। ऑप्शन में 224 था, तो लास्ट में क्या कर लिया? ऑप्शन को सही कर लिया। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपका सही है। और इसी तरह के ये डिस्काउंट के जो थे आपके पहले 15 क्वेश्चन थे। कल फिर मिलेंगे एक और इसी तरह की वीडियो के साथ। मैं ट्राई करूंगा, मैं प्रयास करूंगा और नीलेश भाई से बोलूंगा कि हम लोग रेगुलर ये क्लास चलती रहे। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने प्रॉब्लम हुई, कुछ स्टूडेंट्स को, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं। और नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि हम इस चीज में रेगुलर आप लोगों को क्लास देते चले जाएं, जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का एंजॉय लो। जय हिंद दोस्तों।